हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस की क्वेश्चन आंसर सीरीज़ का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सीटेट के पिछले साल में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इससे हमें आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प मिलेगी और हमें पता लगेगा कि किस तरीके से प्रश्नों का जो तरीका है वो कैसा रहता है और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। इसमें एक पैराग्राफ दिया गया है जिसे पढ़कर इसका मतलब घरों के बारे में है और इसका आंसर हमें देना है। तो देखिए, प्रश्न है, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। चलिए पैराग्राफ को रीड करते हैं। यहाँ पर लिखा है कि मैं गांव से आया हूँ और हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, यानी कि एक ऐसा गाँव है जहाँ पर बारिश बहुत होती है। इसलिए हमारे जो घर हैं वो धरती से लगभग 10 से 12 फुट या 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं और इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। और ये जो घर होते हैं ये अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह की बात हो रही है जहाँ पर बारिश बहुत होती है और यहाँ के जो घर हैं वो ज़मीन से 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा ये जो घर हैं ये बांस पर बनाए जाएंगे और अंदर से भी लकड़ी के होंगे। तो फ्रेंड्स, जब हमने ईवीएस का वीडियो सीरीज स्टार्ट करी थी, वहाँ पे हमने जब 3rd क्लास की ईवीएस डिस्कस करी थी, वहाँ हमने घरों के विषय में पढ़ा था और इसमें जो विशेषताएं बताई गई हैं वो असम के घरों की विशेषताएं हैं, यानी कि असम में अत्यधिक बारिश होती है, इसलिए वहाँ जो घर हैं वो ज़मीन से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, असम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में, यानी कि किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में ही उगाते हैं और इन्हें इससे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। यानी कि पूछा गया है कि देश के किस राज्य में टैपियोका और नारियल उगाया जाता है। ऑप्शंस है, ए केरल, बी आंध्र प्रदेश, सी असम या डी गोवा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केरल, क्योंकि केरल में ही टैपियोका उगाया जाता है और नारियल भी वहाँ के लोग बहुत खाना पसंद करते हैं और अपने घरों में इसे उगाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 कहता है कि ये है ब्रेल लिपि से संबंधित, कि ब्रेल लिपि में छोटे कागज़ पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, तो ये लिपि आधारित होती है किस पर? ए 10 बिंदुओं पर, बी 4 बिंदुओं पर, सी 6 बिंदुओं पर या डी 8 बिंदुओं पर। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ब्रेल लिपि होती है वो ऐसे व्यक्तियों के लिए होती है जिनको जो देखने में सक्षम नहीं होते हैं, जिनको देखने में कुछ कठिनाई का अनुभव होता है, उनके लिए एक लिपि होती है, इसका नाम है ब्रेल लिपि। और ये ब्रेल लिपि आधारित होती है 6 बिंदुओं पर। इसमें 6 बिंदु उभरे हुए होते हैं एक कागज़ पर। तो यहाँ पर जो प्रश्न नंबर 3 का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, 6 बिंदुओं पर। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। यानी कि आपसे उस पक्षी के बारे में पूछा गया है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। ऑप्शन ए है कोयल, ऑप्शन बी है मैना, सी उल्लू या डी कौवा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने जब ईवीएस की सीरीज़ डिस्कस करी थी, वहाँ पर हमने ये पढ़ा था कि जो उल्लू होता है वो अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे तक घुमा सकता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन है जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर करना ना भूलें। और जो हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, ये संबंधित है हाथियों से। तो देखें यहाँ पर क्या पूछा गया है। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है।
यानी कि 4 कथन दिए गए हैं और यहाँ पर पूछा गया है कि हाथियों के बारे में कौन सा कथन सही है। चलिए पढ़ते हैं क्या कथन है ये। ए है, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं। बी, हाथी अपना भार अधिक होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। और डी है, वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। तो देखिए यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा कि वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ और ये प्रश्न संबंधित है खेजड़ी वृक्ष से, जो कि राजस्थान में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ पूछा गया है खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन आपको बताने हैं। यहाँ भी 4 कथन दिए गए हैं, वो आपको पढ़ने हैं और बताना है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में इनमें से कौन से कथन सही है। पहला कथन है कि यह जो वृक्ष है ये मुख्यतः रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। सेकंड है कि इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा है ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। और चौथा है यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, चारों स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद हमें ये देखने में आता है कि जो पहला कथन है कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में कि रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा जब रेगिस्तानी क्षेत्र है तो वहाँ पर पानी की कमी तो होगी ही, तो वहाँ पर पानी की कमी है तो इसे अधिक जल की आवश्यकता भी नहीं होगी। तीसरा है ये छायादार वृक्ष है और इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो चौथा स्टेटमेंट है वो गलत है कि ये अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग इसे पीते हैं, ये बात यहाँ पर सही नहीं है। तो पहला, दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही है और ये तीनों दिए गए हैं ऑप्शन बी में, तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की तरफ। ये है मधुमक्खी पालन से संबंधित। तो देखिए यहाँ पूछा गया है कि बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, यानी कि वो कौन सी अवधि है जिसमें मधुमक्खी पालन शुरू किया जा सकता है। ऑप्शन ए है अक्टूबर से दिसंबर, बी जनवरी से मार्च, सी अप्रैल से जून या डी जुलाई से सितंबर। तो देखिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो होता है ए अक्टूबर से दिसंबर तक का, तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। हमारा 8वां प्रश्न कहता है कि 4 प्रश्न कथन दिए गए हैं माउंट एवरेस्ट के बारे में और सही कथन आपको यहाँ पर बताना है। पहला है कि ये तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। बी है यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। सी है यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। और डी है यह भारत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो माउंट एवरेस्ट है वो नेपाल का भाग है और इसकी जो चोटी की जो ऊंचाई है वो 8,900 मीटर है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है रेगिस्तानी ओक से रिलेटेड। तो देखिए रेगिस्तानी ओक क्या है, एक पेड़ का नाम है, ठीक है। ये मतलब एक पेड़ है जिसकी जड़ें उस गहराई तक ज़मीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाएं, यानी कि ये एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें ज़मीन में जब तक नीचे जाती रहती हैं जब तक कि वो पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं। और इस पेड़ की जड़ों की जो गहराई होती है वो इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है, यानी कि जितना ये पेड़ ऊंचा होगा उससे 30 गुना ज़्यादा इस पेड़ की जो जड़ें हैं वो ज़मीन में जाएंगी। और यहाँ पर पूछा गया है कि ये रेगिस्तानी ओक का जो पेड़ है वो कहाँ पर पाया जाता है। देखिए ऑप्शन है ए रूस, बी राजस्थान, सी आबू धाबी, डी ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए रेगिस्तानी
ओक का जो पेड़ है वो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 10 की तरफ। देखिए, यहाँ पूछा गया है कि कुछ पक्षी होते हैं जो हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी तक देख सकते हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन से पक्षी हैं जो हमसे 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं। ऑप्शंस हैं ए फाख्ता कौआ मोर, बी कौआ चील या बुलबुल, सी बाज कबूतर या तोता, और डी है चील बाज या गिद्ध। तो देखिए, चील बाज और जो गिद्ध होते हैं वो हमसे 4 गुनी ज़्यादा दूरी तक देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कहता है कि जो ईवीएस है, यानी कि जो ईवीएस है उसका इसका जो फुल फॉर्म है वो यहाँ पर पूछा गया है कि ईवीएस का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए कहता है एनवायरमेंटल स्टडीज़, बी एनवायरमेंटल स्किल्स, सी एनवायरमेंटल साइंस, या डी एनवायरमेंटल सोर्सेज। तो देखिए, ईवीएस का जो अर्थ होता है वो होता है ऑप्शन ए एनवायरमेंटल स्टडीज़। तो ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 की तरफ। प्रश्न नंबर 12 कहता है कि भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल मतलब दिल्ली के किस डायरेक्शन में स्थित हैं, ये यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हिमाचल प्रदेश है, या अगर हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की बात करें तो वो दिल्ली के बिल्कुल उत्तर में पड़ता है, और मध्य प्रदेश की राजधानी अगर हम भोपाल की बात करें तो वो दिल्ली के बिल्कुल दक्षिण में पड़ता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी होगा उत्तर और दक्षिण, वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप एक बार मैप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 13। देखिए, प्रश्न नंबर 13 क्या है कि कोई डॉक्टर है जो कि अपने एक मरीज़ को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही उससे कहता है कि आपको क्या खाना है, गुड़ खाना है, आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां भी ज़रूर खानी है, यानी कि ऐसा उसको सुझाव देता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि वो जो मरीज़ है वो किस रोग से पीड़ित होना चाहिए, ए अनीमिया, बी बुखार, सी मियादी बुखार, या डी मलेरिया। तो देखिए, जो गुड़, आंवला और हरी सब्जियां होती हैं ये एनीमिया का जो मरीज़ होता है उसके लिए बहुत ही अच्छी होती हैं, जिनके खून में हीमोग्लोबिन की कमी होती है, ये उन रोगियों के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एनीमिया बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। तो यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स दिए गए हैं, कुछ विधियाँ दी गई हैं, तो आपको यहाँ पर सही विधियाँ सेलेक्ट करनी है। ए है सेक कर, तल कर, भून कर, बी है उबाल कर, गूँथ कर और भून कर, सी सेक कर, उबाल कर या बेल कर, और डी है तल कर, भिगो कर और भून कर। तो देखिए, ऑप्शन ए है उसमें तीनों ही विधियां हैं वो खाना पकाने की विधियां हैं। हम खाना सेक कर भी बनाते हैं, तल कर भी बनाते हैं और भून कर भी बनाते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थी खाना बनाने की विधियां। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज का वीडियो, और आपको कमेंट करके बताना है कि आपके आउट ऑफ 14 कितने ठीक हुए, कितने सही थे आपके क्वेश्चन और कितने गलत थे। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।